दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब के आए बीजेपी के साथ साथ ममता दीदी के सुर भी बदल चुके हैं। सिर्फ बाबरी मस्जिद के नाम पर उनको इतना खौफ हो गया कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक मुस्लिम विधायक को पार्टी से ही निकाल दिया और मस्जिद बनाने के फैसले को सांप्रदायिक फैसला बता दिया। हालांकि मुस्लिम विधायक के फैसले के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी हुई है। आपको बता दें कि ममता जी बाबरी मस्जिद बनाने के फैसले को सांप्रदायिक बता रही हैं, जबकि बाबरी मस्जिद बनाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी हाई कोर्ट की नज़र में ये कोई सांप्रदायिक फैसला नहीं है। मस्जिद बनाना या उसका नाम बाबरी मस्जिद रखना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इसके बाद भी हड़कंप मचा हुआ है और नफरत पसंदों का मुंह धुआं है। कैसे ममता दीदी के सुर चुनाव के करीब आते ही मुसलमानों के खिलाफ हो गए और कैसे कल बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो गया, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था और आज 2025 में जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं उसी नाम से एक मस्जिद बनाऊंगा तो पूरा सिस्टम कांप जाता है। मुर्शिदाबाद के बेलडंगा से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर साहब ने नवंबर 2025 में एक जलसे में कहा था कि इंशाअल्लाह मैं बेलडंगा में एक मस्जिद बनवाऊंगा और उसका नाम रखूंगा बाबरी मस्जिद और नींव रखूंगा 6 दिसंबर को, उसी दिन जिस दिन हमारी अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। ये हमारा हक इबादत है, हमारा संवैधानिक हक है। बस इतना कहते ही तूफान आ गया। बीजेपी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये देशद्रोह है, दंगा भड़काने की साजिश है। कुछ हिंदू संगठनों ने पोस्टर फाड़े, धरने दिए और ममता दीदी पहले तो चुप रही, फिर 4 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में एक रैली करके हुमायूं कबीर को पार्टी से ही निकाल दिया। बोली कि हम सांप्रदायिकता नहीं चलने देंगे। अब सवाल ये है कि मस्जिद बनाना और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखना क्या सांप्रदायिकता है और ये कैसे सांप्रदायिक हो गया? क्या बाबरी मस्जिद कोई गाली है? क्या हम अपने इतिहास को याद भी नहीं रख सकते? जब हिंदू भाई राम मंदिर बनाकर गर्व करते हैं तो वो राष्ट्रवाद होता है और जब मुसलमान बाबरी मस्जिद का नाम ले ले तो वो सांप्रदायिकता आखिर क्यों? सवाल ये है कि ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? दोस्तों, ये तो सच है कि ममता दीदी को हुमायूं कबीर से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है 2026 के चुनाव से। बंगाल में 30% मुस्लिम वोट है लेकिन 70% हिंदू वोट है। बीजेपी पिछले 10 साल से यही चिल्ला रही है कि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। अब अगर हुमायूं बाबरी मस्जिद बना लेते हैं तो बीजेपी पूरे बंगाल में पोस्टर लगा देगी कि देखो टीएमसी फिर से मुसलमानों को खुश कर रही है, हिंदुओं की भावनाएं आहत कर रही है। ममता दीदी को डर लग रहा है कि हिंदू वोट कट जाएगा तो उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, अपने ही मुस्लिम विधायक को बलि का बकरा बना दिया। बोला कि हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हैं। अरे दीदी, सांप्रदायिक ताकतें तो वो हैं जो 1992 में मस्जिद गिरा रही थी, जो आज भी मस्जिद का नाम सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और आप भी उन्हीं के डर के सामने झुक गई हैं। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर जैसे टीएमसी से निकाले गए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तुरंत ट्वीट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर अकेले नहीं हैं। बाबरी मस्जिद का नाम रखना कोई जुर्म नहीं है, ये हमारा इतिहास है, इसको याद रखने का हमारा हक है। ममता बनर्जी बीजेपी के डर से मुसलमानों के हक छीन रही हैं। AIMIM हुमायूं कबीर के साथ खड़ी है। ओवैसी जी ने बिल्कुल साफ कहा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी उस दिन को हम भूल नहीं सकते। उस दिन को याद रखना और उसकी याद में मस्जिद बनाना हमारा हक है। ये बात सीधे दिल में उतर गई। लाखों मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शुक्रिया ओवैसी साहब, कम से कम कोई तो हमारी आवाज उठाने वाला है। हालांकि इस बीच मस्जिद को रोकने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई। नफरत पसंद लग गए कि किसी भी कीमत पर मस्जिद को न बनने दिया जाए, लेकिन आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि मस्जिद बनाना या उसका नाम रखना ये कोर्ट का विषय नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हम कोई रोक नहीं लगा रहे। मतलब साफ था कि हुमायूं कबीर को मस्जिद बनाने से कोई नहीं रोक रहा। ऐसे में साफ था कि हाईकोर्ट में संविधान जीता और नफरत हार गई। ये फैसला सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बड़ा संदेश है कि हमारा हक
कोई नहीं छीन सकता। आपको बता दें कि इसके बाद हुमायूं कबीर साहब ने ऐलान कर दिया कि इंशाअल्लाह 6 दिसंबर को नींव रखूंगा, चाहे गिरफ्तार कर लो चाहे गोली मार दो। और कल 6 दिसंबर को उन्होंने मस्जिद की नींव रख दी, जिसमें लाखों लोगों ने उनका साथ दिया। ओवैसी साहब ने कहा कि हम बंगाल में पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। और ममता दीदी भी चुप थी, क्योंकि कोर्ट ने उनकी सारी सियासी चाल पर पानी फेर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, बीजेपी की तुष्टीकरण की नीति के आगे ममता बनर्जी घुटने टेकती हुई नजर आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने राज्य में अचानक वक्फ कानून को लागू करने की अनुमति दे दी, जबकि पिछले 6 महीने से कानून बना था, लेकिन वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया, ममता बनर्जी ने हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए अचानक ही वक्फ कानून को लागू कर दिया। और फिर हुमायूं कबीर को निकाले जाने की घटना से साफ तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है ही, क्योंकि मस्जिद बनाना और मस्जिद का नाम बाबरी रखना कोई जुर्म नहीं है, और इसको सांप्रदायिकता मानना खुद जहनी रूप से सांप्रदायिक हो सकता है। वैसे भी बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं है, वो मुसलमानों के सब्र का, उनके हक का, उनके इतिहास का नाम है, और इसको कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला गलत है? क्या बाबरी मस्जिद किसी मस्जिद का नाम देना अब सांप्रदायिक हो गया है? क्या बाबरी मस्जिद का नाम से ममता दीदी डर गई हैं? क्या ममता दीदी को लगने लगा है कि अगर मुसलमानों का सपोर्ट कर दिया तो उनके हिंदू वोटर जो है वो टूट जाएंगे? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।